हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीतू आनंद एंड वेलकम टू नवल जे अकेडमी। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ और ये जो वीडियो है आप हालांकि देख रहे हैं कि हम CSIR 2024 का टारगेट लेकर इस वीडियो को बना रहे हैं। दैट मीन्स जो जून में CSIR 2024 का जो पेपर होगा हम उसके लिए तैयारी करवाएंगे। तो यहाँ पर जो एग्जाम है जून में, हालांकि CSIR साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो ये जो एग्जाम है ये 2004 का जो 2024 का जो जून का पेपर होगा उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो बेसिकली इसका जो पैटर्न है एग्जाम का मैं आपको समझा देती हूँ। बेसिकली जो एग्जाम है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए से रीजनिंग आता है, पार्ट बी जो है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ लाइफ साइंस है तो हम यहाँ लाइफ साइंस यानी कि बी एंड सी सेक्शन जो है लाइफ साइंस के होते हैं। तो ये जो रीजनिंग का पार्ट है मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग एक्चुअली जितने भी बायोलॉजी के बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनको ये रीजनिंग का पोर्शन बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हमने क्योंकि मैथ्स हमारा बेस नहीं होता है, हम नहीं पढ़ते हैं मैथ्स 10th के बाद। तो ये कहीं ना कहीं जो बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं उन्हें ये चीज मुश्किल लग रही होती है कि किस तरह से हम जो है रीजनिंग का पोर्शन करेंगे। हालांकि उनको ये भी लगता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए वो इस पोर्शन को या तो स्किप करने की कोशिश करते हैं या फिर उन्हें थोड़े बहुत मतलब क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़े बहुत ट्रिक्स सीख लेते हैं। अदरवाइज उनका मेन फोकस होता है लाइफ साइंस और लाइफ साइंस पर ही। तो ये जो पार्ट ए है, पार्ट ए में नवल जी अकेडमी पे अमित सर पार्ट ए करवा रहे हैं और बहुत ही सिंपल ट्रिक्स हैं उन क्वेश्चंस को करने की। और अमेजिंग बात ये है कि जो सेक्शन ए है ये 30 मार्क्स का होता है। इसके अंदर 20 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 15 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आप ये सोचिए कि 5 क्वेश्चंस की तो आपको वैसे ही चॉइस मिल जाती है। तो यहाँ 30 मार्क्स अगर आप इनको डेली भी हाफ एन आवर या 1 आवर भी बहुत ज्यादा मैं बोल रही हूँ, हाफ एन आवर भी अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना, 5 10 क्वेश्चन फटाफट ट्रिक समझ के आप ये करते हैं तो बहुत सिंपल होगा कि आप 30 ऑन 30 आप ला सकते हैं। बहुत इजी है आपको। और इंटरेस्टिंग ये भी है कि यहाँ पे अगर आपको ट्रिक्स आती होंगी ना तो नेगेटिव मार्क करने का या फिर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और जो पार्ट बी है यानी कि जो पार्ट बी का जो पोर्शन है इसमें ये होता है आपका 70 मार्क्स का, जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें आपको 35 क्वेश्चन के ही आंसर करने होते हैं और इसमें भी काफी सारी चॉइसेस है। तो यहाँ पर 70 मार्क्स जो है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो यहाँ पे 35 क्वेश्चंस के लिए आपको 70 मार्क्स दिए जाएंगे। पार्ट सी जो है, पार्ट सी के अंदर 70 ये होता है 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर होता है ये वाला। मतलब ये तीनों ही जो सेक्शंस होंगे, होगा एक ही पेपर 3 घंटे का, मगर ये डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो ये 100 मार्क्स का है सेक्शन। इसके अंदर 75 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 25 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, मगर ये हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। और इस ये जो पार्ट सी है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल होता है। बट मैं फिर भी आपको बार बार यही कहूंगी, जितने भी CSIR के स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे या जो अनफॉर्चुनेटली अटेम्प्ट्स मतलब दे के मे बी शायद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो थोड़े डीमोटिवेटेड होंगे, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपके दिमाग में सबसे पहले आप ये चीज की डिफिकल्ट होगा आप इसे हटाइए, क्योंकि ये जो पेपर है ये बेसिकली आपका टाइम मांगता है, आपकी प्रैक्टिस मांगता है। ऐसा नहीं है कि जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट है या आपसे नहीं होगा। और मैं बेसिकली नवल जी अकेडमी पे हर चीज इतनी सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ सो दैट जो बच्चे ये सोचते हैं कि जो फॉरेन राइटर की बुक्स पढ़ने में जिन्हें डिफिकल्टी आती है या जिन्हें समझने में डिफिकल्टी आती है, उनके लिए बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं चीजें लेके आना चाहती हूँ सो दैट उनको इजी हो जाए पढ़ने के लिए। और जो फ्रेशर्स हैं उनको भी ये सोचकर, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने सीनियर से पूछते हैं कि किस तरह का पैटर्न होगा, किस तरह का एग्जाम होगा, कैसा एग्जाम होगा, तो अक्सर वो लोग बोल देते हैं बहुत डिफिकल्ट है, तो हमारे दिमाग में एक चीज आ जाती है डिफिकल्ट है। बट एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं है, वो आपका सिर्फ टाइम रिक्वायर्ड करेगा। वो सिर्फ उसको चाहिए कि वो प्रैक्टिस, आप जो
मतलब जो बुक पढ़ रहे हैं, जो भी आप चीज पढ़ रहे हैं, वो आपको जो आपका सब्जेक्ट है वो एक्चुअली आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। पहली चीज तो ये है। दूसरा ये है कि आप जिस भी चीज को पढ़ रहे हैं उसको आप रिपीट कीजिए, मीन्स उसे उसे प्रैक्टिस कीजिए। उसे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना उसे रिवाइज करेंगे, आपके लिए उतना ही वो चीज बहुत सिंपल और बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पर CSIR का एग्जाम इम्पॉसिबल जैसा नहीं है। आप इवन सिर्फ 6 मंथ्स भी प्रैक्टिस करके, 6 मंथ्स पूरा कंप्लीट सिलेबस डन करके भी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको समझना ये है कि आपको जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, और बोझ लेके या बर्डन लेके आपको नहीं पढ़ना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो 75 क्वेश्चंस है, इसमें 25 क्वेश्चंस ही करने, मींस इसमें काफी अच्छी चॉइस दी हुई है। तो यहाँ पर जो लाइफ साइंस है, लाइफ साइंस में 13 यूनिट्स होती हैं। हम 13 यूनिट्स की प्रिपरेशन करते हैं। अब हालांकि 13 यूनिट्स काफी बड़ी यूनिट्स हैं, तो इसमें सारा कुछ नहीं आता है। मतलब 13 यूनिट्स पूरी कंप्लीट आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत ही स्मार्टली गेम खेलना होगा। यहाँ आपको क्या करना होगा कि जो 13 यूनिट्स है ना, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स है और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, तो आपको ये जो PYQs होते हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, पहले उनको एनालाइज करना होगा। यहाँ मैं नवलजय एकेडमी पे आपको हर चीज करके दूंगी। बस आपको इतना करना होगा कि आपको डेली वीडियोस देखनी होगी और प्रैक्टिस करनी होगी बिना बर्डन लिए, क्योंकि आप बर्डन लेंगे तो आपको स्ट्रेस होगा, और उससे ना आप जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हो वो कहीं ना कहीं एक टेंशन में ना कर नहीं पाता है इंसान। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 13 यूनिट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स होंगी पहले तो हम वो करेंगे, साथ में हम PYQs करेंगे, क्योंकि जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर मैं जो अब सबसे पहला जो मैं पोर्शन करवाऊंगी वो होगा मेरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बी और सी दोनों में ही भर भर के क्वेश्चंस आते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। मॉलिक्यूलर बहुत जरूरी है, इकोलॉजी बहुत जरूरी है। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन वाला जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो 13 यूनिट्स में से आप अगर 5 या 6 यूनिट्स भी आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। बहुत मतलब आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं हो कि आप आगे रिसर्च में जाते हैं, JRF कंप्लीट हो जाता है आपका, आप रिसर्च में जाते हैं और आपको नॉलेज ना हो। नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपको फुल कंप्लीट 13 और जब आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं और आप इसमें जब आप पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसमें से कोई भी ऐसी चीज होगी जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे आप जो है मेन 5 या 6 यूनिट्स कंप्लीट कर लीजिए। आप पार्ट ए पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि पार्ट ए जो है, जो हमें लगता है कि डिफिकल्ट हो सकता है, बायोलॉजी स्टूडेंट्स को लगता है कि डिफिकल्ट हो सकता है या बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, या फिर हमें लगता है कि इतना माथापच्ची कौन करे, ये पार्ट ए के साथ इतना इतना ट्रिक्स और इतनी ये चीजें कौन करे, हमें लगता है कि चलो बुक्स पढ़ लेते हैं, उतना हमारे लिए हो जाएगा। बट पार्ट ए इजी है, ट्रिक्स के थ्रू आप बहुत इजीली इस पोर्शन को कर सकते हो। 30 मार्क्स कोई बुरे मार्क्स नहीं होते। आप जब JRF के लिए क्वालिफाई करने की बात होगी तो एक नंबर से भी बच्चे रह जाते हैं, तो उसमें ये नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप ये समझिए कि जो 30 मार्क्स है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, हाफ एन आवर डेली आप प्रैक्टिस करते हो, तो भी आप ना फुल 30 मार्क्स लेके आ सकते हो। और आपको JRF करने के लिए 120 130 इतने ही मार्क्स आपको चाहिए होते हैं आउट ऑफ 200। तो आप यहाँ पर इजीली उसको क्रैक कर सकते हो। बस आपको स्मार्टली करना होगा, जो भी आप प्रिपरेशन करेंगे बहुत स्मार्टली करना होगा। और यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग की जो 5 या 6 यूनिट्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैं कराऊंगी, और जो जितना भी बची हुई यूनिट्स होंगी उनके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो कराएंगे। अदरवाइज आप इसका जो टारगेट है, आप आज से, क्योंकि नवंबर आज 3 नवंबर है, तो आज से आप टारगेट सेट कर लीजिए।
बिल्कुल बर्डन नहीं लेना है, सिर्फ डेली बेसिस पे आपको पढ़ाई करनी है। और धीरे 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 आप देखेंगे कि आपने जब डे 1 से स्टार्ट किया तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप इतना कुछ पढ़ चुके होंगे कि आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि यस हम लोग कर सकते हैं। और ये बात मैं एक्चुअली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं एक बर्डन में होते हैं, उन्हें उनके ऊपर प्रेशर होता है कि पता नहीं एग्जाम होगा नहीं होगा, या फिर बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, या जब वो पढ़ रहे होते तभी भी उनका इंटरेस्ट जो है इधर उधर हो जाता है क्योंकि बोरिंग लग रहा होता है, कुछ ना कुछ पोर्शन जो है बोरिंग लगता है। बट ट्रस्ट मी, मेरे इस चैनल पे आपको कुछ भी बोरिंग नहीं लगेगा, सब बहुत इंटरेस्ट के साथ मैं कराने वाली हूँ। तो प्लीज आप सिर्फ इतना कीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को देखिए, और डेली मैं आपको रोज नए नए जो है वीडियोस लेकर आऊंगी, नया नया सब कंटेंट मैं आपको कराने वाली हूँ। तो मेरा जो स्टार्टिंग का जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कराऊंगी। तो ये जो टारगेट है हमारा 2024 के लिए, प्लीज आप इसको सेट कर लीजिए, क्योंकि अभी दिसंबर में जो एग्जाम होगा उसके लिए मैं आपको नहीं कहती हूँ, क्योंकि जो भी जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है वो डेफिनेटली 2023 दिसंबर का एग्जाम दीजिए और क्लियर कीजिए। तो यहाँ हम 2024 की बात कर रहे हैं, तो ये जो 2024 का है इसके लिए मैंने पूरा ये जो अपना एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है किस तरह से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे, मेरा पहला वीडियो होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर, जिसमें मैं CSIR के लिए आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कराऊंगी और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ कराऊंगी। सो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट कराऊंगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो प्लीज आप इस चीज का जोश बरकरार रखिए कि आपको 2024 का टारगेट क्लियर करना है CSIR का मेरे साथ नवल जी एकेडमी पे। और यहाँ पे प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देंगे पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी की। अमित सर आपको पार्ट ए कराएंगे जो कि रीजनिंग होगा, और मैं आपको कराऊंगी बी एंड सी सेक्शन। सो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। So thank you so much.